बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? कभी कभी बुलाओ तो दोनों में से एक नहीं आती और कभी कभी दोनों भागी चली आती है। मैं तो इसलिए चली आई क्योंकि रानी आपकी आवाज़ सुनने पर भी नहीं आती है ना। हाय दीदी, कैसी बात कर रही हो? मैं तो मम्मी जी की आवाज़ सुनकर नंगे पैर दौड़ी चली आती हूँ। अरे जरा कम फेंका कर, सबको पता है तेरे बारे में। क्या पता है? अरे बंद करो अपनी बकवास तुम दोनों। मैंने जिस काम के लिए बुलाया वो सुनो। हाँ हाँ सॉरी मम्मी जी। बताइए ना मम्मी जी, क्या काम है? तुम में से कोई एक मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। मम्मी जी, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि किससे चाय बनानी है, वरना ये तो मुझसे ही कहेगी ना चाय बनाने को, क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो तू ही बना ले। बस देख लिया ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। रानी पैर पटकती हुई किचन में चाय बनाने चली गई। महिमा और गीता हंसने लगी। उनके घर में इसी तरह से हंसी ठिठोली चलती रहती थी और वहाँ सब लोग खाने के भी बहुत शौकीन थे। एक शाम की बात है, जब राजेंद्र, महिमा, संजय, ललित, गीता और रानी सब मिलकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाय और पकौड़ों का दौर खत्म हो चुका था और अब सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक ललित ने एक नई बात छेड़ दी। भाई देखो, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना आज हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर ले। वाह क्या बात है देवाजी, बहुत अच्छा आइडिया है। आज कुछ हटके खाने का मूड बन रहा है। हाँ दीदी, पिज्जा मंगवा लो या फिर बर्गर। मैं तो सोच रही थी कब ये दिन आएगा। ऑनलाइन खाना हमारे घर में? यह क्या बात हुई? हाँ भाई, अब क्या घर का खाना भी खाना छोड़ देंगे हम लोग? सही कह रहे हैं पापा, घर के खाने जैसा कुछ नहीं। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ पैसे बर्बाद करने का तरीका है। अरे ससुर जी, कभी कभी बाहर का भी मजा लेना चाहिए। अब हर रोज तो नहीं मंगवाते ना। हाँ मम्मी जी, और सोचिए ना, आपको भी किचन में मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत की तो बात ही मत करो। मेहनत करने से सेहत बनती है। ये ऑनलाइन खाना सिर्फ आलसी बनाने का काम करता है। अरे पापा, महीने में 1-2 बार तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भी इस बार मेरा मन कुछ चाइनीज खाने का है। चाइनीज? ये सब फालतू की चीजें हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जो घर में बना वही खा लिया। हाँ पापा जी, और तब शायद घर में बिजली भी नहीं होती थी। हाँ, शायद फोन भी नहीं। मजाक मत उड़ाओ, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। बात खत्म करो। बाहर से खाना मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। महीने में 1-2 बार ठीक है, लेकिन अभी तो घर पर ही कुछ अच्छा बना लो। गीता, रानी और ललित ने हार मान ली और किचन की तरफ चल दिए। लेकिन किचन में पहुंचने से पहले वो दोनों मुड़ी और बोली, अच्छा पर बनाना क्या है? मम्मी जी ने तो कह दिया कुछ अच्छा बना लो, पर अच्छा होता क्या है? पनीर की सब्जी और पराठे। नहीं नहीं, कुछ हल्का बना लो, मूंग की दाल की खिचड़ी। चुप करो, आप तो और ही हो। मैं कहती हूँ कढ़ी चावल बना लो। आहा, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाकर तो मोक्ष मिल जाएगा। मेरा तो कहना है पूरी सब्जी बनाओ, वो सबसे बढ़िया होती है। पूरी सब्जी? पापा जी सच में? हाय, ये तो गरीबों वाला खाना है, भंडारों में बनता है और स्टेशन पर बिकता है। हाँ, और वैसे भी मम्मी जी ने कहा है कि कुछ अच्छा बनाओ, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। अच्छी चीज़ तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, थोड़ी देर में बनती है, जैसे बिरयानी। हमारे ज़माने में तो यही रॉयल डिश हुआ करती थी। और पापा, शायद तब लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। सब हंसने लगते हैं और पूरी सब्जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अजय आप तो रहने दो, आज बच्चों को कुछ अच्छा बना लेने दो। अपनी पूरी सब्जी बाद में खाना। ठीक है भैया, अब मैं क्या ही बोलूं, जो मन है वो बनाओ। पूरी सब्जी को लेकर मजाक और बहस के बाद भी घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहा, लेकिन खाना क्या बनेगा इस पर गंभीर चर्चा हो रही थी। आखिरकार महिमा ने सब कुछ शांत किया और कहा, चलो सब अपनी अपनी राय दो, लेकिन इस बार कोई ऐसी चीज बनेगी जो सबको पसंद आए। अब कोई मजाक नहीं, एक बार में तय करो कि खाना क्या बनाना है। पनीर बना लेते हैं, सबको पसंद आता है। हाँ, शाही पनीर बनाते हैं। दीदी मैं ग्रेवी तैयार कर दूंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट चलो किचन में। शाही पनीर का नाम सुनकर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रानी ने किचन में ग्रेवी तैयार करनी शुरू कर दी। गीता ने पनीर काटा और महिमा ने मसाले संभाले। राजेंद्र ने इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और फिर झुंझलाते हुए बैठ गया। ठीक है, बनाओ शाही पनीर, लेकिन याद रखना ये पूरी सब्जी जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। पापा, पनीर शाही होता है, पूरी सब्जी तो बस अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। और तो चुप रहना, बोलने के लिए किससे कहा है? कुछ देर बाद शाही पनीर तैयार हुआ। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई। खाने की टेबल पर सभी ने अपने अपने प्लेट्स भर ली। वाह, मजा आ गया बे। रानी, तुमने तो ग्रेवी में जान डाल दी। नहीं जी, सबने मिलकर बनाया है। हाँ ठीक है, स्वाद तो अच्छा है वैसे। अच्छा, अरे पनीर लाजवाब है। आपको तो पूरी सब्जी चाहिए थी, इसके सामने तो वो कचरा है, कचरा। हाँ पापा, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि पूरी सब्जी का जमाना गया। सब ने मिलकर राजेंद्र का मजाक बनाना शुरू कर दिया। गीता और रानी ने भी चुटकी ली। इससे राजेंद्र को गुस्सा आ गया। बॉस करो, हर बात पर मेरा मजाक बनाना जरूरी है क्या?
अरे पापा बैठ जाइए, हम बस मजाक कर रहे थे। हाँ पापा, सॉरी सॉरी, आइए बैठिए। ठीक है, लेकिन आप किसी ने पूरी सब्जी का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और शाही पनीर का आनंद लेने लगे। कुछ दिन बाद सबको गीता के मायके में डिनर पर बुलाया गया। वहां गीता के माता पिता ने पूछा कि खाना क्या बनाए। अरे बताइए आप लोग क्या बनवाएं? संजय बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? संजय कुछ बोलता उससे पहले राजेंद्र बोल पड़ा। और पूरी सब्जी बना लीजिए, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी। नहीं मम्मी, आप पापा जी की बात मत सुनिए, ये मजाक कर रहे हैं। हमारे घर में कोई पूरी सब्जी नहीं खाता। हाँ जी बिल्कुल सही, पापा तो बस अपनी पसंद थोप रहा है। सभी ने गीता की बात से सहमति जताई। सीमा ने दम आलू और छोले भटूरे बना लिए। राजेंद्र बेचारा चुपचाप बैठा रहा। खाने के दौरान उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जब वे घर लौटे तो राजेंद्र ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। तुम लोगों को मेरी बात का कभी मान रखना ही नहीं होता, हर बार मेरी पसंद को नज़रअंदाज कर देते हो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस सबकी पसंद अलग होती है। पापा आप हर बार पूरी सब्जी की बात करते हैं, इसलिए फिर तो क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती? थोड़ी देर बहस चलती रही। आखिरकार महिमा ने सबको शांत किया। अब जो होना था वो हो गया, फालतू की बहस से कोई फायदा नहीं। चलो सब सो जाओ आप। महिमा की ललकार सुनकर सब धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। कुछ दिनों बाद संजय और ललित के ऑफिस के लोग, जिनमें उनका बॉस भी शामिल था, डिनर पर आए। राजेंद्र उस समय घर पर नहीं था। जब वो वापस लौटा तो उसने महिमा से मेहमानों के बारे में पूछा। ये लोग कौन है भाई? संजय और ललित के ऑफिस वाले लोग हैं। अच्छा, इन्हें खाने में क्या खिलाया? पूरी सब्जी बनाई कि नहीं? नहीं पापा, हमने इटालियन और चाइनीज़ बनवाया है। हाँ भाई, मुझे तो सिर्फ पूरी सब्जी पसंद है, या चाइनीज़ फाइनीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पाता। राजेंद्र का मुंह देखकर बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी संजय और ललित का बॉस बोल पड़ा। अरे संजय, तुम्हारे पिताजी तो बड़े पुराने ज़माने के लगते हैं। पूरी जैसी चीज़ अब कौन खाता है, कितनी ऑयली होती है, छी 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 छी। सही कह रहे सर, पर अब मैं क्या ही बोलूँ इन्हें। आप इन्हें जाने दो, ये लो आप पास्ता खाओ। हाँ भाई, लाओ लाओ। राजेंद्र ये सुनकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राजेंद्र का पुराना दोस्त मंगल उससे मिलने आया। मंगल गांव में रहता था। राजेंद्र मंगल को देखकर बहुत खुश हुआ। मंगल भाई आओ आओ, कितने दिन बाद आए हो, बैठो चाय पीते हैं। अरे भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त को तो रोज़ मिलना चाहिए, पर शहर का ये चक्कर काटने का टाइम कहाँ मिलता है। अरे आज तुम आए हो तो तुम्हारे लिए खास इंतजाम होगा। महिमा, ज़रा 2 कप चाय और कुछ नाश्ता लाना। हाँ जी अभी लाई। चाय नाश्ता करके मंगल वापस जाने लगा तो राजेंद्र बोला। अच्छा मेरे भाई, चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा। अरे अभी कहाँ, इतने दिनों बाद आया है तो खाना खाकर जा। अरे छोड़ ना, फिर कभी आऊँगा। नहीं 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 नहीं, फिर कभी नहीं, आज और अभी। महिमा, पूरी सब्जी बना दो आज, अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि मेरा दोस्त आया है। जी महाराज, जैसा आप कहें। महिमा किचन में गई और अपनी बहुओं से बोली। देखो बहुओं, आज ये आदमी फिर से पूरी सब्जी का राग अलाप रहा है। मंगल के बहाने अपनी पसंद पूरी करवा रहा है। तो क्या करें मम्मी जी? चलो बना ही देते हैं, वरना ये तो पूरा दिन परेशान करेंगे। ठीक है, बना ही देते हैं, 2 मिनट का तो काम है। जब पूरी सब्जी बनकर तैयार हुई तो महिमा ने ताना मारा। लीजिए महाराज, आपकी पूरी सब्जी हाजिर है। अब ज़रा जल्दी खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वाह क्या खुशबू है। पूरी सब्जी तो सच में किसी भी 5 स्टार खाने से बेहतर है। अच्छा, तो ये 5 स्टार का मुकाबला कर सकती है? अरे भाई, ये तो सास बहू सीरियल के जैसा पुराना और बोरिंग खाना है। सच के पापा जी, ये सब सिर्फ आपको ही अच्छा लगता है। हम तो इसको देखते ही उलझन में पड़ जाते हैं। तुम लोगों की इस नए ज़माने की आदतें ही खराब है, कोई संस्कृति ही नहीं बची। मंगल, खा तू मज़े से, ये लोग क्या समझेंगे पूरी सब्जी का महत्व। भाई तुम सही कह रहे हो, ये नई पीढ़ी बस पिज्ज़ा बर्गर में ही उलझी रहती है। असली स्वाद तो पूरी सब्जी में ही है। महिमा, गीता और रानी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दीदी चलो अंदर चले, पापा जी और इनके दोस्त की पूरी सब्जी की तारीफ सुनकर अब भूख ही खत्म हो गई है। अरे आओ तुम लोग भी खा लो। ना पापा ना, ये सब हम लोग नहीं खाते। हमने अपने लिए दूसरी चीज़ बनाई है, ये आपको ही मुबारक। मंगल के जाने के बाद राजेंद्र थोड़ा सुकून पाने के लिए टहलने निकला। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी श्यामलाल मिल गया। अरे भाई राजेंद्र, बड़े उदास लग रहे हो, सब खैरियत? क्या बताऊं श्यामलाल, घर में मेरी पसंद का मजाक बनता है। सबको लगता है पूरी सब्जी गरीबों का खाना है। अरे भाई, तुम क्यों उनकी बातों को दिल पर ले रहे हो? अब ये नई पीढ़ी है, उन्हें पुरानी चीज़ों की कद्र कहाँ। बात तो सही कह रहे हो, पर कभी कभी सोचता हूँ ये लोग मेरी पसंद का कभी तो मान रख लें। चलो चलो, अब इतना मत सोचो, घर जाओ और आराम करो।
राजेंद्र को श्यामलाल की बातों से थोड़ी राहत मिली और वो घर लौट आया। कुछ दिन और बीत गए। रानी का जन्मदिन आ गया। घर में सुबह से ही चहल पहल थी। महिमा ने सबको इकट्ठा किया। सुनो, आज रानी का बर्थडे है, सब लोग अपने अपने कपड़े तय कर लो। और हाँ, घर की सजावट भी करनी है। अरे मैंने तो कपड़े प्रेस ही नहीं किए, अब क्या पहनूं? कोई बात नहीं दीदी, मेरी अलमारी से कुछ ले लो, लेकिन हाँ मेरे कपड़े खराब मत करना। घर में सजावट भी की गई। सब बहुत खुश थे। तभी महिमा ने सबसे बड़ा सवाल उठाया। अब ये तो बताओ, खाने में क्या बनाएंगे? मम्मी जी पापा जी से पूछ लो, वो कहेंगे पूरी सब्जी बनाओ। उनके लिए तो वही बर्थडे पार्टी की जान होगी। पूरी सब्जी पूरी सब्जी। ये तो ना सही कहा। हम लोग कोई पिज़्ज़ा बर्गर टाइप बनवाएंगे। हर बार मेरी पसंद का मजाक क्यों बनता है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ भाई। अरे पापा जी, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? हम आपको आपकी पूरी सब्जी खिलाएंगे, लेकिन मेहमानों को तो कुछ और चाहिए ना। ठीक है, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरी बात को कभी तो मानो। बनाओ नहीं बनवाओ। हमने हलवाई बुलवाया था ना, वो क्यों नहीं आया अभी तक? कब बुलाया था? आज सुबह। कितने अक्लमंद हो तुम लोग। आज बर्थडे है तो सुबह बुलाया तुम लोगों ने हलवाई को। भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। अरे आप चिंता ना करो, अभी वो सारा सामान बताएगा, हम उसे ला कर देंगे और शाम तक बना कर रख देगा। पार्टी तो शाम में 9 बजे होगी। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन हलवाई अभी तक नहीं आया था। घर में हलचल मची हुई थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या होगा। ये क्या बात हुई? मेरा बर्थडे है और हलवाई अभी तक नहीं आया। मैं ऐसे कैसे मना सकती हूँ बर्थडे? अरे रानी, थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। संजय भैया ज़रा ध्यान रखना, रास्ते में कहीं तुम खुद ना खो जाओ। चुप कर, मुझे सब पता है। हलवाई को लेकर आता हूँ अभी। संजय भागते हुए हलवाई को बुलाने चला गया। इधर घर में माहौल और गंभीर हो गया। अब अगर हलवाई नहीं आया तो क्या करेंगे? सभी मेहमानों को भुने चने खिलाएंगे क्या? अरे भाई, क्या ज़रूरत है इतना सोचने की? पूरी सब्जी बनवा लो, सब खुश हो जाएंगे। पापा जी प्लीज़, अब आपकी मजाक का वक्त नहीं है। मेरा बर्थडे है, कोई लोकल खाना नहीं चलेगा। मैं इटालियन, चाइनीज़ और जर्मन डेजर्ट चाहती हूँ। बेटा, इतना महंगा खाना बनवाने से अच्छा है कि पूरी सब्जी ही खा लो। कम से कम मेहमानों का पेट तो भरेगा। इतने में संजय हलवाई को लेकर आ गया। हलवाई आते ही बोला, भैया इतना ताम झाम क्यों मचा रखा है? बताइए क्या बनवाना है? मुझे पिज्ज़ा, पास्ता, मंचूरियन, नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, ब्लूबेरी चीज़ केक और जर्मन चॉकलेट ट्रफल चाहिए। अरे बिटिया, ये सब तो होटल वाले बनाते हैं। हम तो शादी वाली दाल चावल पूड़ी सब्जी हलवा बना सकते हैं। अगर ये सब बनवाना है तो कम से कम 1.5 लाख का खर्चा होगा। ये सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। ललित ने चुटकी लेते हुए कहा, 1.5 लाख? रानी तो बर्थडे मना रही है या वर्ल्ड कप का फाइनल करवा रही है? रहने दे ये सब। रानी, अब समझदारी दिखाओ। इतने पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। जो साधारण खाना बनता है वही ठीक रहेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था, पूरी सब्जी बनवा लो, सबका भला होगा। मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूँ वही बनेगा। इतने में हलवाई बीच में बोल पड़ा, देखिए साहब, आपके ससुर जी की बात सही है, पूरी सब्जी बनवा लीजिए। मैंने आज तक जितने भी बड़े बड़े घरों में खाना बनाया है, सब जगह यही तो बनता है, सबको पसंद आता है। ठीक है पापा, आपकी पसंद मान लेती हूँ, बनवा लीजिए पूरी सब्जी, लेकिन ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। हलवाई ने फटाफट तैयारी शुरू कर दी। शाम होते होते सारे मेहमान आ गए। सबने पूरी सब्जी का आनंद लेना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, अरे भाई, ये तो गजब का खाना है। कौन सा हलवाई है? ये हमारे पुराने हलवाई है, इनके हाथ में तो जादू है, जादू। सब लोग पूरी सब्जी एंजॉय कर रहे थे, पर रानी उदास थी। तभी रानी की दोस्त उसके पास आकर बोली, रानी तू भी खा ले, इतनी बढ़िया पूरी सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। क्या सच में इतनी अच्छी है? ठीक है, ला मैं टेस्ट करती हूँ। रानी ने थोड़ा चखा और तुरंत ही चौंक पड़ी। हाँ, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। रानी को खाते देख बाकी घरवाले भी खाने लगे। सबने राजेंद्र की पसंद की तारीफ की। महिमा ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र जी, आपको तो पहले ही मास्टर शेफ बना देना चाहिए था। पापा, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी पसंद का मजाक उड़ाया, माफ़ कर दीजिए हमें। अरे भाई, माफ़ी वाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो कि पुराने ख्याल वाली चीज़ें भी कभी कभी सबसे अच्छी होती है। इतने में हलवाई ने चिल्लाते हुए कहा, साहब पूरी सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन खाने वाले अभी भी लाइन में है, अब क्या करें? मैं अभी सब्जी और आटा लेकर आता हूँ, आप जल्दी से और बना दीजिए। सारा परिवार मिलकर हंसने लगा और माहौल खुशनुमा हो गया। उस रात हर कोई राजेंद्र की पसंद की तारीफ करता रहा। रानी ने धीरे से राजेंद्र के पास आकर कहा, पापा जी, आपने जो आज सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। अब मैं भी आपकी पसंद को समझने की कोशिश करूंगी।